बहुत अच्छा लगता है सर। फर्स्टली आई फील वेरी वेरी लकी कि इतने सालों से मैं काम करता आया हूँ एंड यू नो टू बी रेलेवेंट ओवर द इयर्स इज अ वंडरफुल फीलिंग। और उस वक्त जब मैं रंगीला के लिए गाना रिकॉर्ड करने जा रहा था, इट वाज एक्चुअली रहमान सर's फर्स्ट एल्बम एंड आई हैड नो आइडिया वो कौन थे। मतलब हमने एक एल्बम सुना था, शायद बॉम्बे उनकी रिलीज हुई थी। और यू नो इट्स इनफैक्ट जब मैं उनके स्टूडियो में पहली बार एंटर कर रहा था चेन्नई में, तो वो मांगता है क्या पे काम कर रहे थे। सो द फर्स्ट सॉन्ग दैट आई एक्चुअली हर्ड व्हेन आई एंटर्ड रहमान सर स्टूडियो बस मांगता है क्या। तो एक इट्स अ वेरी स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। और यू नो recreations or essentially for me I feel ऐसा लगता है कि they are more like you know it's like a tribute, you know, it's like हाँ हम सब इन फिल्मों के, इन गानों के, इन एक्टर्स के, इन म्यूजिशियंस के फैंस हैं। और as fans you know we are just trying to give it a new kind of twist। हम एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश करते हैं और एक नई जनरेशन को ये गाने और ये साउंड ट्रैक्स पहुंचाते हैं। ऑफ कोर्स रंगीला जब रिलीज हुई थी तब पलक का पिछला जन्म चल रहा था और ऑब्वियसली इस जन्म में पहली बार उन्होंने मांगता है क्या सुना है, बट दैट्स द ट्रूथ। एंड आई फील लाइक अगर रीमेक्स आप अच्छे से बनाएं तो वो और लोगों तक पहुंच सकता है, क्योंकि एक रिकॉल वैल्यू होती है। एंड ऑफ कोर्स लाइक यू मेंशन्ड, यू नो, टिप्स हैज द मोस्ट वंडरफुल कैटलॉग ऑफ सॉन्ग्स फ्रॉम द 90s। एसेंशियली जो गाने सुन के हम सब बड़े हुए हैं, और अगर उन्हें इसी तरह अच्छे से पेश किया जाए तो ये लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा और उससे बहुत सारा प्यार मिलेगा। और आदित्य जाने से पहले, मतलब जब होने से पहले जी मुझे रिक्वेस्ट आई है वहाँ से कि आपको ये गाने के 2-4 लाइन्स तो वहाँ से मतलब ये सारे लोग एक साथ, ये यहाँ से अभी फिंगर पॉइंट करके नहीं बोलूंगा, लेकिन ये यहाँ से क्या पूछते यहाँ से दिशा, यस दिशा माई हम गाएंगे तो एक साथ। ओके सो हियर गोज। अच्छा ताली वाली बजाइएगा प्लीज। दिल की गलियां सुनी है, मन में बड़ी बेचैनी है, मुझ में उतरना, मुझ पे मरना, कुछ तो करना, करना कर देना। आई आई ओ ए वो मांगता है क्या वो बोलो, हाँ बोलो। मांगता है चांद ये ले लो, ये सुहानी शाम, जादू ऐसा है हमारा, जो मांगता है वो मिलेगा तुमको। आई आई ओ इल्लो मांगता है जो वो दे दो, हाँ दे दो। मांगता है दिल वो दे दो, मांगता है प्यार बस इनके सिवा हो जाना, और कुछ नहीं मांगता। आई आई हमको बोलो बोलो क्या, बोलो बोलो क्या क्या मांगता है, बोलो बोलो क्या, बोलो जो भी मांगता मिलेगा। इंडस्ट्री में है, बहुत से फिल्में बनाई है, एंड मैं कुमार जी मैं आपको पूछ रहा हूँ, तो आप इतना अनुभव है आपके पास, ये आपने अच्छा एक तरीका निकाला यंग गाने का, और आप यंग गाने कितने निकाले, क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर दिस सॉन्ग। थैंक यू। गाने तो निकालने ही पड़ेंगे ना, म्यूजिक तो पहले तो यंग लोग ही लाइक करते हैं ना, तो वो तो हमारा बिगनिंग से ही काम है। मेरे ख्याल से इस टाइप के गाने हम 10 तो निकालेंगे हर साल, 10 सॉन्ग्स लगेंगे, तो आप इंजॉय करो। टिप्स का फुल फॉर्म है टू इंट्रोड्यूस प्रॉमिसिंग सिंगर्स। यस, आपको इन्होंने नेक्स्ट लेवल सर, ये तो तालियां हो जाए। नहीं था सर, रमेश जी कुमार जी को बहुत जाने जाते हैं, तो बड़े टिप्स का फुल फॉर्म है टू इंट्रोड्यूस प्रॉमिसिंग सिंगर्स। बहुत ज़्यादा, और मेरे लिए बहुत सरील है, और
मैं बहुत ज़्यादा ही ब्लेस्ड फील करती हूँ बिकॉज़ पिछले साल तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि लाइफ में क्या होगा और एकदम अब यू नो आफ्टर दिस सॉन्ग इट्स सो डिफरेंट नाउ सो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस एक्चुअली एक तरह से. कुमार जी और भी गाने ला रहे हैं जी आप कौन सा गाना के लिए अपनी आवाज जो वो चाहे. क्यों अभी से भड़का रहे हो यार? देंगे देंगे सबको. और भी है हमारे आर्टिस्ट, इनके लिए भी है जो है सबको. अभी जो नया स्लोगन है टू इंट्रोड्यूस प्रॉमिसिंग स्टार्स, फिल्म्स भी है ना अभी. And Palak and Aditya, आप दोनों से जानना चाहूँगी how found you both out of 80s and 90s songs? I've grown up on that. Thousands of songs. I really love 60s music also. But very honestly, I feel like Rangila, का पूरा soundtrack कितना beautiful था and so ahead of its time. So you know, so even when we were recreating it now, जब हम लोग गाना सुन भी रहे थे, even though it's you know from a film from the 90s, it sounded so fresh. You know, जैसे अभी के time में ही बना हो. So it was, I think, it was amazing and it was. I feel very grateful to be a part of this team and this experience. I've absolutely grown up on these songs. बाथरूम सिंगर हूँ मैं, तो मैं हमेशा बाथरूम में 90s, 80s तक मैं जाता हूँ. I keep singing these old songs, and they resonate with me a lot more than today's generation songs. But this is one song which has actually touched my heart. चिरंतन जी, ए रहमान इज द ग्रेटेस्ट. तो आपने मतलब कैसे उसको मतलब और अच्छे से सोचा कि ये बीट कैसा होगा, ये इधर क्या होगा, बिकॉज आपने कुछ अपना सोचा होगा. तो ये गाना वैसे अगर आप ओरिजिनल भी सुनेंगे तो थोड़ा अतरंगी टाइप का इसका कॉम्पोजिशन है और बीट और सब बहुत ही डिफरेंट था. तो पहले तो सोचना था कि उसको कैसे हम एक डांस फॉर्मेट में कर सकते हैं जो लोग यू नो व्हिच विल अपील टू द यूथ ऑफ नागालैंड. तो मैंने प्रोसेस बहुत ही सिंपल रखा था कि मैं भूल जाता हूँ वो गाना, बिकॉज वो गाना जैसा था वो डिफरेंट था. कि अगर मैंने ये कंपोज किया होता अभी इस वक्त तो मैं उससे कैसे करता, मैं उसको कैसे प्रेजेंट करता. तो मैंने बहुत ही सिंपल प्रोसेस रखा है और मैंने बहुत मेरे ओरिजिनल कॉम्पोजिशन इसमें भी बहुत कम रखा है बिकॉज मैं छेड़ना नहीं चाहता था. जो क्लासिक है लेस इज मोर इन दिस केस. तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस रखा और एक बार वो बीट समझ में आ गया कि हाँ ये बीट रखना है गाने के लिए, फिर तो सब कुछ इजी है. जी अरे कैसे भाई अभी जी एब्सोल्युटली. पर्सनली क्या करे क्या ना करे इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स एवर. क्योंकि जैसा कि आदित्य कह रहे थे कि मैं इस गाने में काफी अलग साउंड कर रहा हूँ. आई थिंक fabulous work और रहमान सर सेपरेटली और पापा सेपरेटली, लेकिन इन दोनों का जो साथ में काम है आई थिंक आई रेटेड अबव एंड बियॉन्ड मोस्ट ऑफ ऑल द सॉन्ग्स जो मेरे पापा ने गाए हैं. अजनबी जी, अजनबी बोलिए, ये there's so many beautiful songs that they've done together और you know I feel very lucky to have grown up in an era जहाँ पर you know रहमान सर और पापा अपने पीक पे थे, अपने प्राइम पे थे. You know it was a treat for all music lovers. आज सर एक सेकंड वो एक सर से पूछ रहे हैं रिक्रिएशन सोचेंगे, आपने आइडिया दिया, सोचते हैं इस पे, पर और एक कुछ हो रहा है रंगीला के एक आधे गाने के साथ और कुछ हो रहा है. तो ये नहीं अभी तो लाइन में था, लेकिन सोचते हैं वापस.
आदित्य स्कूल यूनिफॉर्म पहना कितना नॉस्टैल्जिक। यार तो जैसा आदित्य ने कहा, इट्स नॉट बीन दैट लॉन्ग फॉर मी। मैंने कुछ साल पहले ही पहनी थी, बट वाज आई थिंक the being on, because हम लोग actually we were shooting on a school campus, so it felt wonderful. I remember मैं वहाँ पे जाके सारी classrooms भी मैंने देखी जहाँ पे लोगों ने जो scribble किया था desks पे, and it was a very beautiful feeling. And हमारे पास इतनी सारी background dancers थे, thanks to Ganesh sir. It actually felt like the chaos of a school playground, so it was a wonderful experience. And I don't remember how I felt at that time कि मतलब जब मैंने स्कूल यूनिफॉर्म पहना था, बहुत साल हो गए इस चीज़ को, पर it got back memories, पुरानी यादें एक्चुअली वापस आई। जैसे हम क्लासरूम में बैठ के वो पूरा एक सीक्वेंस था वहाँ पे, तो जिस तरीके से हम मस्ती करते थे वहाँ पे, पेपर फेंके जा रहे हैं, हम कुछ लड़के डेस्क पे बैठे हुए थे, so these things actually got back a lot of old memories and beautiful ones. मैं ट्रूली मानता हूँ कि ग्रोइंग अप इज अ ट्रैप, और वो स्कूल का टाइम और कॉलेज का टाइम बेस्ट 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 है। So, Palak, your first song was but after that one only went viral. That was the fun right, and started a comparison with that. My question is, how do you feel? Like, do you feel stressed or do you feel and I hope you're going to repeat the this song. नहीं, डेफिनेटली मॉम ने अभी तक व्हेन शी हर्ड द सॉन्ग, उनको ये सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। इनफैक्ट वो दिन में 10 बार सुनती है, और वो शी इज़ नॉट अ वेरी म्यूजिकल पर्सन, तो आई एम श्योर शी वुड लव टू मेक अ रील ऑन दिस। पर जब कंपैरिजंस की बात आती है तो नहीं, मुझे बुरा या मुझे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं फील होता है। इफ एनीथिंग मुझे बहुत गर्व फील होता है कि मुझे मेरी माँ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि व्हाट अ वुमन टू बी कंपेयर टू। और इनफैक्ट इफ एनीथिंग कि मुझे लगता है वो उनका स्टैंडर्ड लो करे, बाय कंपेयरिंग हर टू मी, बिकॉज़ आई एम एक्चुअली अ गर्ल एंड शी इज एस्टैब्लिश्ड लॉट इन लाइफ। But yeah, it's always flattering to be compared to my mom. Arun, your question last. Thank you. Arun, So Aditya and so क्योंकि आप कौन सा आदित्य? क्योंकि आप लोग के लास्ट गाने भी बहुत ही पॉपुलर हुए थे एंड लोगों की जुबान पे थे, तो अब इस गाने से कितनी उम्मीद रखते हैं फैंस के लिए? लास्टली कुछ कहना चाहिए आप लोग इस गाने को लेकर? इस गाने को लेकर हमारी एक्सपेक्टेशंस फैंस के साथ, लास्ट गाना बहुत ही हिट हुआ था आप हाँ। दोनों का, एंड लोग बहुत ही अप्रिशिएट थे, तो कुछ प्रेशर भी रहता है कि पिछला हिट हुआ था तो ये भी उस लेवल पर ये जब ऑनेस्टली जब भी the time I was approached for the song, तभी मुझे लगा था that this is going to be an actually very good hit song. मैंने स्टार्टिंग में सुन लिया था, तो वो ना डायरेक्टली हिट कर गया था। मुझे याद है मैं गाड़ी में सुन रहा था, and I said this song, वो टाइम मुझे अप्रोच भी नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने गाना सुना था, and I said कि I am so sure this song is going to be an absolute hit. And मैं यूजुअली काम वो करता हूँ जो मुझे पसंद आता है, एंड अगर ऑडियंस को पसंद आ गया तो वो cherry on the cake. And I feel this one will definitely hit the audience. जब मैंने पिछली पहली बार सुना था, मुझे वो गाना बहुत प्यारा लगा था, and more than anything after filming that song and after everything else, I didn't know अगर audience उसको पसंद करेगी या नहीं, क्योंकि you never know audience को क्या पसंद आएगा क्या ना पसंद आएगा। पर मैं जानती थी कि मैं उस गाने से बहुत प्यार करती हूँ, और वो सेम फीलिंग I share with this song, क्योंकि एक चीज जो दोनों में कॉमन है, एज अ फैंटास्टिक टीम। I got very lucky कि मेरे पहले गाने में इतनी ब्यूटीफुल टीम थी और मेरे सेकंड गाने में बहुत अच्छी टीम है। So I just hope कि जैसे पहली बार हुआ कि मेरा प्यार ऑडियंस को भी प्यारा लगा, I hope इस बार भी ऐसा ही हो। Thank you.